ओवैसी के एजेंडे पर एक केसीआर चलते हैं और तेलंगाना का स्वतंत्रता दिन भी नहीं मनाते हैं। मुझे बताओ, सरदार पटेल ने तेलंगाना की रचना की, निजाम को भगाया। तेलंगाना स्वतंत्रता दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? तेलंगाना दक्षिण भारत का एक राज्य जहां सत्ता में है बीआरएस, केसीआर की बनाई पार्टी। लेकिन अब उस राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं इस साल के आखिरी में, और इसके लिए बीजेपी ने अभी से मोर्चा खोल दिया है। कमान संभाली है खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, और अमित शाह ने एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और मुख्यमंत्री केसीआर को साथ जोड़कर कह दिया है कि ये लोग तो तेलंगाना का स्वतंत्रता दिवस तक नहीं मनाते हैं, जिसे आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। ओवैसी के एजेंडे पर एक केसीआर चलते हैं और तेलंगाना का स्वतंत्रता दिन भी नहीं मनाते हैं। मुझे बताओ, सरदार पटेल ने तेलंगाना की रचना की, निजाम को भगाया। तेलंगाना स्वतंत्रता दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? अब गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के स्वतंत्रता दिवस की बात कर ही दी है, तो हम आपको बताएंगे उस स्वतंत्रता दिवस और आजादी का पूरा किस्सा विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तो 15 अगस्त 1947 से पहले दो तरह के भारत अस्तित्व में थे। पहला ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाली साम्राज्यों के अधीन भारत, जिस पर इन विदेशी ताकतों का शासन चलता था। वहीं दूसरा भारत था वो राजे रजवाड़ों और स्थानीय शासकों के अधीन आने वाला। उस समय भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थीं। उस समय हैदराबाद भी देश की कुछ बड़ी रियासतों में से एक था। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस किया कि 15 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिलेगा। लेकिन उस समय रियासतों को ये आज़ादी दी गई थी कि वो इंडिया या पाकिस्तान जिधर जाना चाहते हैं उधर जा सकते हैं। ये भी कहा गया कि जो इन दोनों में शामिल नहीं होना चाहते हैं वो भी स्वतंत्र रह सकते हैं। हैदराबाद पर शासन निजाम का था। वो निजाम चाहते थे कि हैदराबाद को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा मिले और हैदराबाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य बने। लेकिन उस समय के गृह मंत्री रहे सरदार पटेल के सेक्रेटरी वीपी मेनन ने हैदराबाद को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। इससे निजाम काफी नाराज हो गए और 8 अगस्त 1947 को निजाम ने लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा कि वो हैदराबाद को न तो पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं और न ही भारत में। उसके बाद भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से जाते जाते भी खेल कर दिया। इसका असर ये हुआ कि 3 रियासतें जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर और हैदराबाद भारत में शामिल नहीं हुए। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को और जूनागढ़ 20 फरवरी 1948 को इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्सा बना। लेकिन हैदराबाद का विलय इंडिया में नहीं हुआ और ये इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए न तो इकोनॉमिकली, न ही कल्चरली और न ही पॉलिटिकली सही था। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन किसी भी हाल में हैदराबाद को भारत में शामिल करना चाहते थे। उन्होंने जनमत संग्रह का ऑफर भी दिया, लेकिन निजाम ने वो ऑफर ठुकरा दिया। खतरे को देखते हुए गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी मुश्किलों को पार करके 17 सितंबर 1948 को पुलिस एक्शन की मदद से हैदराबाद को भारत में विलय करवा दिया। अब थोड़ा हैदराबाद रियासत के बारे में भी जान लेते हैं। तो हैदराबाद रियासत इंडिपेंडेंट के टाइम पर इंडिया की सबसे बड़ी रियासतों में से एक था। हैदराबाद रियासत में आज मराठवाड़ा, कर्नाटक के कई इलाके और पूरा का पूरा तेलंगाना शामिल था। निजाम के शहर को मोतियों का शहर के नाम से भी जाना जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि निजाम हैदराबाद कैसे आए, इनकी क्या कहानी है? तो इतिहासकारों की माने तो 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के किनारे हैदराबाद की स्थापना की थी। लेकिन हैदराबाद में निजाम शाही की शुरुआत 1724 में हुई। हैदराबाद राज्य के 7वें और आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान थे, जो 1911 में हैदराबाद के निजाम बने और 1948 तक सत्ता पर काबिज रहे। हैदराबाद भारत की पहली देसी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस की उपाधि दी थी, जबकि दूसरी रियासतों के शासकों को हिज हाइनेस की उपाधि दी गई थी। इसी तरह हैदराबाद निजाम के बेटे को प्रिंस ऑफ वेल्स की तरह ही प्रिंस ऑफ बरार की उपाधि मिली थी।
लेकिन आज़ादी के बाद जिस पुलिस एक्शन के जरिए सरदार पटेल ने हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करवाया, उसने भारत की आंतरिक सुरक्षा को बेहद मजबूती दी। अभी तेलंगाना के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी का जिक्र किया है, वो उसी 17 सितंबर 1948 की तारीख का जिक्र है, जिस दिन हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको इस तरह के और कंटेंट को देखना है तो सब्सक्राइब करें अनकट को।